गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। जहां तक हमारा देश है, एनीमिया इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और जो एनीमिया की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, उसमें से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन एनीमिया। जो एनीमिया है वो खून की कमी के लिए कहा जाता है इन लेमन टर्म्स। तो जो खून की कमी है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया अलग अलग तरह का होता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। बट आयरन जो डेफिशिएंसी एनीमिया है या आयरन की कमी के चलते जो एनीमिया डेवलप होता है, यह सबसे कॉमन एनीमिया है। आज मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करूंगा। नो, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर डेवलप होता है तो कुछ फैक्ट आपको समझने की जरूरत है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो वास्तव में ब्लड को रेड कलर देती हैं। इनका काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करें, इन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएं फ्रॉम लंग्स। तो फेफड़े से इनने ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को फैलाया, इन पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई की। ऐसे ही इन्होंने लंग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एक्सेल किया, इन बाहर निकाला। इसका मतलब यह है कि जो लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं और कैरी करके पूरी की पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन शायद यही हमारी लाइफ को चलाता है। और आरबीसी की जो हेल्थ है, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपकी बॉडी में एक हेल्दी आयरन का स्टोर या हेल्दी आयरन की अमाउंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको लगातार थकान होगी, जिसे फटीग कहते हैं। आपकी सांस भी फूल सकती है, चलने फिरने में सांस फूलती है, जिसे ब्रेथलेसनेस कहते हैं या डिस्निया कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की अगर कमी होगी तो रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। और अगर रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम है तो आपकी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है डिफरेंट पार्ट्स को, वो अप टू द मार्क नहीं होगी। और अप टू द मार्क चूंकि नहीं होगी तो फटीग इन ब्रेथलेसनेस, दो ऐसे सिम्टम्स हैं जो जरूर आएंगे। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो आयरन कमी के चलते एनीमिया होगा, जिसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और उसके चलते आरबीसी की अमाउंट कम होगी, तो इसलिए हीमोग्लोबिन लो होगा और उसके चलते फिर आपको फटीग और ब्रेथलेसनेस दोनों चीजें होंगी। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये वास्तव में आपकी आरबीसीज और बॉडी के हर ऑर्गन को वास्तव में इन्वॉल्व करने की ताकत रखता है। आईज वो भी उसके एक टारगेट है, उसको आप ध्यान से देखिए। नाउ, एक जो परसिस्टेंट वीकनेस एंड फटीग है, ये बात बिल्कुल सही है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि एनीमिया है। लेकिन जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेक जब करते हैं तो करने के अलावा आपकी लोअर आईलिड को कि इसके अंदर के हिस्से को देखते हैं। आपकी आंख को नीचे की तरफ करेंगे एंड देखेंगे कि इसका कलर क्या है। ये जो पेलनेस इसमें जो दिखाई देती है, मेरी आंखों में जो पेलनेस नीचे दिखाई देती है, ये एनीमिया को इंडिकेट करती है। जो कलर होता है आईलिड में, यह वास्तव में इंडिकेट करेगा कि रफली आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की अमाउंट कैसी है। इसलिए आपको खुद आपकी जो नीचे की आईलिड है उसको चेक करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट आयरन डेफिशिएंसी है तो साइंस ऐसा मानती है कि हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम ना आए। लेकिन अगर आपको सीरियस आयरन डेफिशिएंसी हुई तो एनीमिया डेवलप होगा। आप आंख को ऐसे देखेंगे तो इसमें पीलापन दिखाई देगा या इसमें आपको सफेदी दिखाई देगी। और चूंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम है या आरबीसीज कम है, आपको टायर्डनेस आएगी, चलने फिरने में सांस फूलेगी या ब्रेथलेसनेस आएगी। इन ज्यादा कमी है तो आप चलेंगे तो चेस्ट पेन आएगा। यह वास्तव में एनीमिया इंड्यूस्ड एंजाइना है जो कभी कभी आने लगता है। देयर आर सर्टेन एडिशनल सिम्टम्स, उनको ध्यान से देखिए। आप चलेंगे तो कभी कभी हल्का सा डिजीनेस आएगी या चक्कर सा महसूस होगा। आपके जो हाथ हैं या पांव हैं, इनमें ठंडक आपको महसूस होगी। आपको स्किन का जो कलर है वो ज्यादा पेल दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन तो बहुत गोरा हो गया, जबकि आंधी कंट्री खून की कमी के चलते ऐसा हो रहा है। जो आपके नेल्स हैं, इनमें ब्रिटलनेस आ सकती है। तो जो नेल्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजों पर टूटने की ताकत होती है। अगर आप टंग को ध्यान से देखेंगे तो टंग में वास्तव में रेडनेस या एक इंफ्लेमेटरी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। ये एडिशनल फीचर्स हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, इन एडिशन टू टायर्डनेस,
in addition to breathlessness and chest pain. Now, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे से टेस्ट चाहिए आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पहचानने के लिए। नंबर 1 हेमेटोक्रिट या कंप्लीट ब्लड काउंट की जरूरत है। उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल देखा जाएगा एंड पीसीवी या पैक्ड सेल वॉल्यूम देखा जाएगा। इसमें बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स आते हैं लाइक मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, इनसे ये क्लियर हो जाता है कि ये विच टाइप ऑफ एनीमिया यू हैव। विच टाइप से मेरा मतलब है ये आयरन डेफिशिएंसी है या ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या ये हिमोलिटिक एनीमिया है। तो जो सीबीसी और उसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं ये इस चीज को इंडिकेट कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ब्लड टेस्ट होगा वो आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन के क्या लेवल्स हैं, आपका जो ना सैचुरेशन कैसा है, आपका आयरन का जो ना लेवल कैसा है। एक जो ना प्रोटीन होता है जिसे फेरेटिन कहते हैं, सीरम फेरेटिन का लेवल भी इंडिकेट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। नंबर 1 इज द हेमेटोक्रिट, सेकेंड वन इज द सीरम आयरन लेवल एंड थर्ड वन इज द सीरम फेरेटिन लेवल। ये 3 चीज करने की जरूरत है। नाउ बहुत सारे खाने की चीजें ऐसी हैं, अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में, इनको बिल्कुल इंक्लूड करें, इनको ध्यान से देखते चले जाएं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी लगभग कभी नहीं डेवलप होगी। ये क्या चीजें हैं? अगर आप रेड मीट इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डाइटरी डेफिशिएंसी के चलते होने की संभावना नहीं है। अगर आप सी फूड इस्तेमाल करते हैं तो भी नहीं है। अगर आप बीन्स रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो इनमें अमाउंट इतनी हाई होती है आयरन की कि आयरन डेफिशिएंसी की पॉसिबिलिटी कम है। अगर आप डार्क लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिक्वेट अमाउंट में आयरन मिलता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। हमारे देश में गुड़ बहुत खाया जाता है। आपको ध्यान हो, पहले बच्चे की डिलीवरी या मदर की जो डिलीवरी होती थी उसके बाद गुड़ के लड्डू खाए जाते थे। जो जगरी है या गुड़ है इज ए वेरी हेवी सोर्स ऑफ आयरन। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से आपको बचाने की ताकत रखता है। जितने भी ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, पर्टिकुलरली डेट्स, उनमें भी अच्छी मात्रा में आयरन है। जो सीरियल्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको आयरन से फोर्टिफाई किया जाता है, वो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाते हैं। जब भी आयरन आपको यूज करना है, उस तरह की चीजें यूज करना है साइंटिफिकली, जिन चीजों में विटामिन सी भी होता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नाउ आयरन आपकी बॉडी को वास्तव में कहां से मिलेगा? देयर आर 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन से मेरा मतलब है कि अगर आपको आयरन की माइल्ड डेफिशिएंसी है तो आप सिर्फ आयरन रिच फूड्स खाएंगे, जो मैंने अभी आपको कहा, इनसे आपकी आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप रेड मीट खाइए, सी फूड खाइए, पालक खाइए, बीन्स खाइए, गुड़ खाइए, पालक खाइए, पनीर खाइए, इन सब चीजों को इस्तेमाल करिए। इनसे आपको एडिक्वेट अमाउंट आयरन मिलेगा और माइल्ड जो डेफिशिएंसी है वो बैलेंस हो जाएगी। नाउ इफ यू हैव मॉडरेट डेफिशिएंसी तो आपको ओरल सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। जो ओरल सप्लीमेंट्स हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, सिरप के फॉर्म में आते हैं। जब भी आप ओरल आयरन लेते हैं तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन या कहीं आपको लूज मोशन तो डेवलप नहीं हो जाएंगे। नाउ थर्ड वन इज कि आपको सीवियर डेफिशिएंसी हो गई। अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी होगी तो वास्तव में आपको इंजेक्टेबल आयरन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इंजेक्टेबल आयरन लेंगे तो जो सीवियर डेफिशिएंसी वो बैलेंस हो जाएगी। रेयरली कभी ऐसा हो जाता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का लेवल है बहुत नीचे हो गया, 3 ग्राम हो गया, 4 ग्राम हो गया, तो कभी इन एडिशन टू आयरन सप्लीमेंटेशन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को देखें तो ये सबसे कॉमन एनीमिया है इंडिया में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें डाइट एक मेजर रोल प्ले करती है। आपको खुद को वॉच करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि आईलिड्स को नीचे करना है और आईलिड्स के अंदर का जो कलर है उसको शीशे में वॉच करना है। आपको देखना है कि ये नीचे का जो कलर है कहीं व्हाइटिश या पेल तो नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो एनीमिया को इंडिकेट करते हैं, उनको नजर रखनी है, और ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स को समझने में एंड मैनेजमेंट को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।